प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत का विजिट करेंगे। White House addressed these new job numbers and those downward revisions. पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। No one wins a trade war. The United States is now burdening its own consumers with a highly regressive tax that is likely to hit the poor hardest. How is it a victory for the US? तो वहां असलियत में मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फॉर्म में गए। इंडिया ने साफ कह दिया है कि ट्रंप जो मर्जी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब हम मेक इन इंडिया, एक बहुत बड़ा वर्ड है मेक इन इंडिया, इसके ऊपर तवज्जो देने वाले हैं ताकि जो भी चीज़ बने हमारे मुल्क में बने। कितने बैठे हो तुसी, कहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं उन्होंने जो ये बात की है? That low income Americans will now pay a good bit more for food and clothes. India basically has said forget it. ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पांस दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। Just a little while ago, the Ministry of External Affairs for the government of India released their official statement. तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसे ही वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट। प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया, माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया पर टैरिफ लगाते ही यूएस का मार्केट है वो तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का क्रैश हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ और ना ही इसमें कहा जा रहा है कि भाई इंडिया मेन रीज़न है, लेकिन इंडिया वन ऑफ द बिग रीज़न है ये क्रैश होने का। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम नेपाल पर कुछ करते हैं तो हो सकता है कि भाई हमारे मार्केट में कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, बांग्लादेश के साथ तो कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए कि चाइना से आने वाला बहुत सारा माल जो है उसको हम टैरिफ लगा देते, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ डेफिनेटली होगी कि इंडिया का मार्केट हिलेगा, और जब हिलता है मार्केट तब सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके साथ अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है जो कि यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया जो है उनको एक्सपोर्ट करता है, तो ये सप्लाई चेन ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो इस टाइप की भी बात होगी कि भाई अब क्या करें, और ये सारी चीज़ें मार्केट पर नेगेटिवली असर करेगी, और इसीलिए यहाँ पर $1.1 ट्रिलियन की इम्पैक्ट आई है। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ये इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने इंडिया को थ्रेट किया, हमने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हुआ है। इंडिया ने कोई मैटर ही नहीं किया, माइंड ओवर मैटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया हुआ है। हमने चुप करके अपना काम करना है, और वो वर्किंग कर रहे हैं मेड इन इंडिया पे। अरे भाई, कौन सुपर पावर कहाँ से है अमेरिका? आप सुपरियरिटी, आप ये कहते हैं कि अगर इंडिया आपकी बात माने तो फिर तो इंडिया बहुत अच्छा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से कह लें कि जितना चाइना तेल ले रहा है रशिया से, उतना कह लें कि इंडिया भी ले रहा है, और रिसेंटली इंडिया ने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका में की गई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो उसमें मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। देखें, पहली बात ये देखें ना कि एक तरफ से आप लोग धमकियां लगा रहे हैं। आप सबसे पहले रोकें एप्पल को। एप्पल ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो करना है ट्रंप ने, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने तो अपना प्लांट जो है वो इंडिया में ही लगाना, और मैं इंडिया से ही प्रोड्यूस करूंगा। ये 25% का, ये 50% लगा दे, फिर भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ता है। और फिर भी मैं अमेरिका में और यूरोप में वही आईफोन बेचूंगा जो कि इंडिया में बने हुए होंगे। गूगल आज $600 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला ऑलरेडी वहाँ पे टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च किया, अपना शोरूम लॉन्च किया, साथ वो अब लेके आ रहा है कि मैं अपना वेयर हाउस जो है वो भी बनाने जा रहा हूँ। तो एक तरफ से फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कहते हैं इंडियन, ट्रंप के बेटे के सबसे ज्यादा विजिट पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं। ट्रंप टावर कितने बना रहे हो आप इंडिया में? सबसे
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में आप लोग कहाँ पे कर रहे हो? तो ये क्या खेल के बताना किसको चाहते हो? ये 2025 है, ये कोई 1970 और 1972 का एरा नहीं है जिसमें आप लोग जो है इंडिया को या थर्ड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप लोग धमका लेंगे और इंडिया तो आपको नाको चने चबवाएगा और इंडिया आपको बताएगा कि आप ये असल औकात क्या है। और अगर इंडिया ने इंडिया अभी भी आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है, अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया ना तो तुम्हें इस खित्ते से भी निकाल के और कुत्तों की तरफ भगा के जिस तरह अफगानिस्तान ने मारा था, इस तरह तुम्हें यहाँ से मार पढ़वा के जो है तुम्हें अपने कंट्री में भेजेगा और दोबारा तुम लोग मशरक़ वस्ती में कदम रखने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल आपकी बात से ये डेड इकोनॉमी से याद आया कि अभी रिसेंटली फिर इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि रशिया एंड इंडिया बोथ आर द डेड इकोनॉमीज। क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमीज में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। एक और बहुतान भी लगा है इमिग्रेशन का, स्पेशली अगर देखा जाए तो इन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड हमें जो सीईओज हैं वो इंडियंस नजर आते हैं। वाई? आप ये देखें ना, आप ये कह लें कि सबसे ईजीएस्ट वीज़ा पूरी दुनिया में इंडिया का मिलता है। सबसे आप ये कह लें कि और इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीज़ा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। तो इसमें कौन सी इमिग्रेशन है यार? अपने आपको ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, और इन्हें ये लगता था कि हम टैरिफ का धमकी लगा के और हम इस तरह की बातें करके और हम ये कहेंगे कि आप लोग जो है रशिया के साथ ना जाए, चाइना के साथ ना जाए, तो हम इनको धमका लेंगे और इंडिया जो दोबारा हमारे कैंप में आ जाएगा। इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है। तो कल रात को इंडिया ने पूरी तरह से हिपोक्रेसी कॉल आउट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड आई थिंक इट वाज जैसे वो ट्वीट आया विद इन आवर्स द रिस्पांस इज आल्सो गॉन आउट, बट द रिस्पांस इज नॉट गॉन आउट फ्रॉम एनीबॉडीज ट्विटर अकाउंट। प्रॉपर एमईए का एक रिस्पांस गया है जहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और अपनी क्लियर स्टेटमेंट रख के जवाब दिया गया है, और काफी हार्ड जवाब है। बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पर और बड़े सारे एंगल्स हैं, सो वील डिग देम आउट। पतिकित भाई नमस्कार। नमस्कार आदित्य भाई। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पहले कि वो जो लेटेस्ट ट्रम्प का जो ट्वीट आया है वो थोड़ा दिखा दीजिए। यही ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के इंसल्ट किया था, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने कहा था जेलेंस्की को, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। चिल्ला के बोला था, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। मतलब यूक्रेन वाला जो लड़ाई है, ये जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम कहां से आ गए भाई? हमारी क्या है इसमें? मोदी जी ने तो हमेशा बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो द प्रॉब्लम आर टू। नंबर वन, ये जो चीजें बोला जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज यूक्रेन को लेके कंसर्न है, बट इट्स बिकॉज हाउ डेयर इंडिया नॉट सकम टू अमेरिकन प्रेशर, हाउ डेयर यू नॉट ओपन अप योर मार्केट। और मैं फिर से आई विल सैल्यूट माय गवर्नमेंट फॉर स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स। 10 करोड़ फार्मर, किसान जो एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और खास करके कोर एग्रीकल्चर। और हमें वो नॉन-वेज मिल्क नहीं चाहिए, और हमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं चाहिए। Now because of that all this pressure is coming. So ये जो बोला जा रहा है ना कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं by selling oil to यूरोप, मैं थोड़ा बता देता हूं। आप यूरोपियन यूनियन के क्लॉज देखिए। क्लॉज होता है कि रशिया के जो तेल है जिसके ऊपर सैंक्शंस है, अगर वो थर्ड पार्टी से रिफाइन होके आता है तो फिर वो सैंक्शंस लागू नहीं है। ये रास्ता तो यूरोप ने दिखा दिया था क्योंकि उसको तेल चाहिए था। उसी ने बोला तुम ना वाया थर्ड पार्टी रिफाइन करके करो, देन इट विल बी डेजिग्नेटेड एज ऑयल कमिंग फ्रॉम यूरोप, कमिंग फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम रशिया, तो फिर सैंक्शंस नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निकी हेली है उन्होंने क्या कहा। निकी हेली जो है उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रम्प की रिपब्लिकन कोलीग है, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ट्रम्प के खिलाफ है। निकी हेली ट्रम्प की कोलीग है। वो उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं, शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा
बैक ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो बैक ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। आप जरा सुने कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही हैं कि इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, दैट इट इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases despite being one of Moscow's largest customers. उनका कहना है कि भाई जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का, तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रम्प विल एंग्री विद निकी हेली, मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निकी हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय नजाद और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि आप तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, बिग ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच में जो अभी उनकी टॉक्स चल रही है। चाइना और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और सोचा यही जा रहा होगा कि अब क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहाँ पर वो अपने आप को स्टैंड करता है या पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा, इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं, को जो है हम बर्दाश्त करते हुए चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अक्ल हम फिर भी नहीं पकड़ रहे। होना तो ये चाहिए कि अगर चाइना के टर्म्स जो है वो भारत से अच्छे हो रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छे रहें और हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भारत के किसी भी कंट्री से टर्म्स खराब हो जाएं तो उस पर हमें फौरी तौर पे लड्डू नहीं बांटने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है और शायद यही आदत हमें 78 ईयर से पड़ी हुई है। शायद इसी वजह से हम जो है वो ठीक हो नहीं पा रहे, अपने आप को आगे की तरफ ले जा नहीं पा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यकीनन सिक्योरिटी को लेकर भी बात की जाएगी कि जो चाइनीज यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, जो चाइनीज वर्कर्स आते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, उनके बारे में भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ चाइना के साथ जो बिजनेस करने की बात की जा रही है या जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है, उस पर भी पाकिस्तान जो है बात करने की कोशिश करेगा या बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहिए। कब तक हम ये मांगे तांगे कि उस पर गुजारा करेंगे? आज भी टीवी चैनल पे PMLN के एक लीडर जो है वो ये बात कर रहे थे कि जी फ्लड के बाद हमें कई लोगों ने पैसा देने की कोशिश की है, कई लोगों ने हमें कहा है, कई कंट्रीज ने कि जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। उन्होंने हमें पैसे नहीं चाहिए। मतलब ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सुनकर ही कुछ अजीब सा लगा। मतलब ये तो अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे कि हमें कोई कंट्री कहे कि जी आपके यहाँ फ्लड आया है, आप फंड ले लें, और हम कहे नहीं नहीं हमारे पास तो बड़े फंड हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बार इखलाकन कहा जाता है ना, कोई आता है तो गिफ्ट लेकर हम और डेस्क बनाना शुरू करते हैं जब हम कहते हैं कि IMF हमें $1 बिलियन दे देगा।
ये तो हमें बेशर्मी और बेगैरती में डूब के मर जाना चाहिए। अग्नि 5 मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया। अग्नि 5 जो है अपना सही साहब शाहिद साहब, इसकी कोई रेंज कोई 5000 से 5500 किलोमीटर है और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बंकर बस्टर और जॉरी वॉर हेड लेके जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। हिंदुस्तान ने अग्नि 5th बैलिस्टिक मिसाइल है उसका उन्होंने तजर्बा किया। हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री टारगेटिंग व्हीकल, जिसपे वो 10 अपना वॉर हेड्स कैरी कर सकता है एक टाइम पे। ये अग्नि 5 की भी ये सुना है कि उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है। आप देखिए ना, आपके स्टेटिस्टिक्स देखिए क्या कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन एक इंटरनेशनल भिखारी की हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? जाहिर है हम तो अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। यूं कह लीजिए कि मुख्तसरन के बांग्लादेशी जो हैं वो एहसान फरामोश हैं। इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है। आपके 2 सूबों में इंसर्जेंसीज जारी हैं, सो दिस इज फूड फॉर थॉट। आपको सोचना चाहिए यार। और इंडिया ने इसे खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों पे हमला करने के लिए डिजाइन किया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कि जो उसका टेस्टिंग हुआ, परीक्षण हुआ पिछले दिनों, उसकी बात हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि अब सिचुएशन ये हो सकती है कि पाकिस्तान का कोई भी न्यूक्लियर ठिकाना जो है वो इंडिया से, या फिर कह कि इंडिया की सिचुएशन से बाहर नहीं रहेगा। बहुत ही टफ सिचुएशन होने वाली है उसके लिए, मतलब कि पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि न सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और US तक भी हम टारगेट कर सकते हैं, वैसी सिचुएशन आ चुकी है इंडिया की। अब देखिए, बात यहाँ पर ये हो रही है, पाकिस्तान बात ये कर रहा है क्योंकि देखिए जब नूर खान एयरबेस पर हमने स्ट्राइक किया था ना, तो पता चल गया था कि वहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना था, न्यूक्लियर लीक हुआ था, और अचानक से फिर US एक्टिव हो गया और ये सारी बातें हुई। देखने वाली बात या फिर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था ना, उसमें इंडिया ने अपनी कैपेसिटी का मुझे नहीं लगता कि 2-5% से ज़्यादा यूज़ किया होगा। अगर सही मायनों में यूज़ किया होता ना, तो पाकिस्तान अब तक मतलब कि एक खंडर बन चुका होता, जैसे सीरिया और आज के दिनों में पैलेस्टाइन है। मतलब कितनी भी वार्निंग या फिर कितने भी साइन दे लो, ये समझ नहीं रहे, और ऐसा ना हो कि समझते समझते लेट हो जाए पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अग्नि 5 मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? जाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हरजा सराई की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? सिद्दीकी साहब। सही साहब, शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके तवज्जो से नाज़रीन को बहुत सलाम। आपने 2 अहम अपना क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को अपना हाईलाइट किया है। अग्नि 5 जो है अपना सही साहब, शाहिद साहब, इसकी कोई रेंज कोई 5000 से 5500 किलोमीटर है और ये बेसिकली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इस रेंज से वो पूरा चाइना को भी कवर करता है, कुछ इलाके यूरोप तक को भी वो कवर करता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स उस रेंज के अंदर आ जाता है। लेकिन जो अग्नि 5 है ये क्या चाइना के लिए थ्रेट है और उनके लिए, क्योंकि उनका मीडिया ये कह रहा है कि ये चाइना तक जा सकता है। देखें अपना शाहिद साहब, बेसिकली ये सारे मुल्क जो भी हैं जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इसी रेस के अंदर, इसी दौड़ में शामिल हैं। सबकी कोशिश है कि वो मिसाइल अपना बनाया जाए जिसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए। अभी आपने अग्नि 5 की बात की,
कल अग्नि 6 भी करेंगे, उसके बाद अग्नि 7 भी करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, इसमें बाकी ममालिक भी हैं जो कि क्या कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसके साथ सारे मुल्कों को अपना रहना है। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। इससे आपको भारत के मकरू अज़ाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर जमीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया। आप देखिए ना, आपके स्टेटिस्टिक्स देखिए क्या कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन एक इंटरनेशनल भिखारी की हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आपके वो पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है। कल बल्कि मैंने वो देखा, दुनिया टीवी पे था कि 42% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। तो पोलियो का खात्मा आज तक आप नहीं कर सके। आपके 2 सूबों में इंसर्जेंसीज जारी हैं। सो दिस इज फूड फॉर थॉट। आपको सोचना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कुछ। वो किसी ने कहा था ना कि अगर एक बंदा आपको कहे कि यू आर ड्रंक तो कोई परवाह ना करें, लेकिन अगर 2 लोग आपको कहें ना कि आप ड्रंक हैं तो फिर थोड़ा सा सीरियसली लें। और अगर 3 लोग ये कह दें कि यू आर ड्रंक देन बेटर स्टे होम, फिर उस वक्त तक घर चले जाएं जब तक नशा उतर ना जाए। तो सर पूरी दुनिया हमें क्या कह रही है कि भाई फोकस ऑन योर इकोनॉमी। इवन सर चाइनीज प्रेसिडेंट जब आए थे मुशर्रफ दौर में, नया कू हुआ था, उन्होंने भी सेनेट से खिताब किया था और ये कहा था कि लर्न फ्रॉम अस, अपने कंटेंशियस इश्यूज को बैक बर्नर पे डाल दो और अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दो। तो अगर हमने वो मशवरा भी माना होता तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर हालत में होती। अमेरिका में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, उनका भी कहना है कि अगर 60s में हमने डिफेंस पे इतनी तवज्जो ना दी होती तो आज हम डिफेंस पे उससे ज्यादा खर्च करने के काबिल होते जितना अब हम कर रहे हैं। तो आपने जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है ना वो नहीं ली कभी, अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म पे ही रहे। चाइना ने, आप देखिए 70s में वो कितना कम खर्च करते थे डिफेंस पे। उन्होंने कहा हमारा फोकस जो है वो इकोनॉमी है, तो दे पुट देयर कंटेंशियस इश्यूज ऑन द बैक बर्नर। और आज देखिए उनका कितना बड़ा बजट है डिफेंस का। सो अनफॉर्चुनेटली एक तो हमें क्लैरिटी नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। चीनी वजीर खारिजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। देखिए, एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए
कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहे हैं। इन दौरों की क्या अहमियत आप समझते हैं और क्या मकासद आप समझते हैं कि इन दौरों के पीछे हैं? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है जो उनकी इंडिया विजिट हुई थी और उन्होंने जिस तरीके से इंडिया के साथ कुछ डील्स की, इंडिया के साथ मतलब कि चाइना और इंडिया की जो डील हुई, उसके अलावा एक चीज़ ये भी हुई यहाँ पर कि उन्होंने यूएस को धमकी भी दे दी। अब देखिए, चाइना हर उस कंट्री की फेवर करेगा या फिर उस कंट्री के साथ अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश करेगा जहाँ जहाँ अमेरिका के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, और अमेरिका के रिलेशन हर उस जगह पर ख़राब हो रहे हैं, खास करके इंडिया के साथ। अगर किसी और कंट्री के साथ ख़राब होते जैसे जापान, साउथ कोरिया, तो उसके साथ चाइना का कुछ लेना देना था नहीं। लेकिन अब इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो उसको एक बड़ा मौका दिख रहा है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन बनाए जाए और इस चीज़ को यूएस के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। हालांकि इंडिया भी जानता है कि ना ही हम अमेरिका पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ना ही चाइना पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रशिया ठीक है, हमें अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट देखने होंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मैडम, 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, बकौल एहसन क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज़ भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, बकौल एहसन क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज़ भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि
जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है, और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा, और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह, बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है, तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है। वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे तो नहीं वो बोल रहे। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहा है अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किया है तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पे अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी वजह क्यों, आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे। और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए